हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट। तो लिस्ट क्या है? लिस्ट है एक हेटेरोजेनियस डाटा एलिमेंट को स्टोर करवाता है। हेटेरोजेनियस डाटा एलिमेंट मींस कि आप अ, किसी भी टाइप के डेटा को आप स्टोर करवा सकते हो। चाहे आप लिस्ट के अंदर लिस्ट को स्टोर करवाओ, लिस्ट के अंदर आप स्ट्रिंग स्टोर करवाओ, लिस्ट के अंदर आप चाहे नंबर स्टोर स्टोर करवाओ, लिस्ट के अंदर चाहे आप डिक्शनरी स्टोर करवाओ, आप कुछ भी स्टोर करवा सकते हो लिस्ट के अंदर। तो जैसे एरे में होता था कि आपको सेम डेटा टाइप ही स्टोर करवाने होते थे, बट लिस्ट के अंदर आप सेम डेटा टाइप ना भी स्टोर कराओ, चलता है। एंड एरे में कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होती थी, बट लिस्ट के अंदर कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का रोल उतना नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट, देन उसके बाद उसकी वैल्यू को हम असेस कैसे करेंगे, ठीक है? देन उसके बाद स्लाइसिंग, उसके बाद हम देखेंगे लाइक मॉडिफाइंग कि लिस्ट को हम मॉडिफाई कैसे करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके अंदर वैल्यू कैसे अपेंड करेंगे, रिमूव एंड पॉप कैसे करेंगे। रिमूव एंड पॉप मैं बताऊंगा बाद में क्या है। उसके बाद आइट्रेट कैसे करेंगे लिस्ट की एक एक करके वैल्यू। एंड देन उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर आता है कुछ, ये मैं बताऊंगा आपको, अभी नहीं बताऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे लेंथ ऑफ लिस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको सॉर्ट कैसे करना है, एंड उसको रिवर्स कैसे करना है। तो चलिए, आज की वीडियो का ये जो हमारा एजेंडा रहेगा, तो चलिए एक-एक करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक कवर करते हैं। तो दोस्तों, आ गए हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और जो सबसे पहला हमारा जो टास्क है वो है क्रिएट अ लिस्ट। ओके दोस्तों, तो अब लिस्ट हम क्रिएट कैसे करेंगे? तो पाइथन में लिस्ट क्रिएट करना बहुत ही ईज़ी है। आई थिंक मैंने पहले भी आपको समझाया ही होगा, बताया होगा। अगर आपने मेरे जेंगो का चैनल देखा है, जेंगो का ट्यूटोरियल देखा है, तो आपको पता ही होगा लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने L1 लिया, एंड जो भी लिस्ट के अंदर डाटा आएगा, वो कैसे आएगा? वो आएगा स्क्वेयर ब्रेसेस के अंदर, एंड फर्स्ट एलिमेंट के बाद क्या आएगा? आएगा कॉमा, देन सेकंड एलिमेंट, देन कॉमा, थर्ड एलिमेंट, देन कॉमा, एंड ऐसे आप सो ऑन जितने मर्जी लेके जा सकते हो। एंड उसके बाद अब हम बात करेंगे, मैंने आपको बताया था कि लिस्ट इज क्या कहते हैं इसको, हेटेरोजेनियस एलिमेंट, डाटा एलिमेंट इसके अंदर स्टोर होता है। तो आप स्ट्रिंग भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, लाइक जैसे आप देखो यहाँ पे हेलो, यहाँ पे ट्रू, ठीक है दोस्तों। और आप चाहो तो इसके अंदर आप डिक्शनरी भी स्टोर करवा सकते हो। तो नेम इक्वल्स टू नंबर जा, ठीक है। एंड अब अगर आप प्रिंट करो इसको, प्रिंट L1 एंड L1 प्रिंट, एंड यहाँ पर आकर हम टाइप करेंगे पाइथन L लिस्ट, कोडिंग मीडिया के अंदर जाके हमें सीधी पाइथन, एंड फिर पाइथन लिस्ट LIST, पाइथन के अंदर लिस्ट है, सॉरी यार, लिस्ट, देन पाइथन लिस्ट 1.py, एंड इट सेज पाइथन इज नॉट डिफाइंड। सॉरी, मैं यहाँ पे उबंटू यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे पाइथन भी लिखना पड़ेगा। अगर आप विंडो यूज करें तो आप डायरेक्ट पाइथन लिखोगे एंड चल पड़ेगा। वैसे हम यहाँ पे भी जाके रन कर सकते थे, तो वो भी चल रहा है। तो यहाँ पर हमें पूरी लिस्ट की वैल्यू मिल गई, 10 2 3 4, हेलो, ट्रू एंड डिक्शनरी की वैल्यू। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इसके अंदर कॉन्टिन्यूअस लोकेशन नहीं स्टोर होती है, कॉन्टिन्यूअस लोकेशन का रोल उतना नहीं है। पाइथन के अंदर दोस्तों ये कुछ ना, मैं बताता हूँ। यहाँ पे 3 डबल कॉलम जो हम डालते हैं ना, तो इसका मतलब है आप कमेंट कर रहे हो, ये कभी रन नहीं होगा। तो आप ये पढ़ सकते हो, इन पाइथन लिस्ट आर इम्प्लीमेंटेड एज डायनेमिक एरेज which are capable of resizing dynamically themselves dynamically as element are added or removed. However, the elements themselves, yaar, what the hell is going on? The elements themselves are not necessarily stored in contiguous memory location like languages like C, C++ वगैरह वगैरह। ये आपको यहाँ पर जो इसका कोड है आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। एंड देन उसके बाद था, हमने अभी ये क्रिएट तो कर लिया,
एंड अब हम इसको असेस कैसे करेंगे, यानी मेरे पास ये वैल्यूज आ रही है तो हम इसको असेस कैसे करेंगे। लेट्स सपोज, तो इसकी जो इंडेक्सिंग होती है, सबसे पहले मैं वो बताता हूँ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग कैसे होती है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है उसकी इंडेक्सिंग 1 होती है, जो थर्ड एलिमेंट होता है उसकी इंडेक्सिंग 2 होती है। तो कुछ ऐसे आप इसकी इंडेक्सिंग के थ्रू आप इसको गेट कर सकते हो। लेट्स सपोज प्रिंट प्रिंट L1 एंड अब उसको असेस कैसे करना है, असेस भी आप स्केल बेसिस से ही करोगे, ठीक है दोस्तों। तो लेट्स सपोज इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता ताकि आपको दिखे। एंड लेट्स सपोज मुझे चाहिए 1 2 3 4, तो मुझे थर्ड नंबर की वैल्यू चाहिए। तो थर्ड नंबर की वैल्यू डाली, यहाँ पर आके रन पाइथन करेंगे, पाइथन वाले टर्मिनल। तो यहाँ पे मेरे को 4 आ रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखूँ 3 एंड अगेन मैं यहाँ पे रन करूँ, तो यहाँ पे 3 पे मेरे को 4 की वैल्यू मिल रही है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूँ तो यस, 3 की जगह लाइक फोर्थ पे मेरे को हेलो मिल रहा है। एंड अगर मैं 5 कर दूँ तो यहाँ पे मेरे को ट्रू मिलेगा। एंड अगर मैं यहाँ पे आके सिक्स्थ भी कर सकता हूँ, जहाँ पे मैंने डिक्शनरी स्टोर की है एंड यहाँ पे मेरे को डिक्शनरी की वैल्यू स्टोर हो चुकी है। एंड अब अगर चाहो तो डिक्शनरी के अंदर जाके आप नेम की वैल्यू डालोगे एंड रन करोगे, तो नेम के अंदर मेरे को दिगंबर के वैल्यू जो यहाँ पर उसका नेम था वो शो हो रहा है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो ये था आपका असेस करने का। अब आता है स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग क्या होती है, स्लाइसिंग होती है एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक जाना, ठीक है। बेसिकली इसके बीच की मेरे को वैल्यू चाहिए, तो अब मैं कैसे करूंगा, स्लाइस फ्रॉम इंडेक्स 1 to 6 एंड L1। अब लेट्स सपोज 1 से 6 तक जाना है, तो मैं ये कैसे करूंगा। तो लेट्स सपोज इसके अंदर हम लिखते हैं L1 एंड 1 से लेके 7 तक, यानी 1 स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, लास्ट पॉइंट कौन सा है। एंड ध्यान रखना दोस्तों, जो लास्ट पॉइंट होगा वो एक्सक्लूड होगा। तो लास्ट वैल्यू विल बी एक्सक्लूडेड। तो डेट मीन्स ये 6 तक ही चलेगा। एंड अब हम यहाँ पर आके रन करते हैं, तो ये लास्ट वैल्यू तक आ रहा है। एंड अब मुझे चाहिए कि लाइक 3 तक ही चले, तो 2 3, यानी फर्स्ट पे हमारे पास पड़ा है 2 एंड 3, यानी 3 0 1 2 3। तो लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होता है, तो ये वैल्यू ऐसे चलेगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 4 कर दूं, तो मेरे को वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 2 3 4 2 3 4। तो यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब मुझे चाहिए, मैं लाइक नेगेटिव, सॉरी मैंने पिछले वीडियो असेसिंग में बताना भूल गया कि लेट्स सपोज मुझे लास्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा। तो प्रिंट L1 -1 हम लिखेंगे, तो हम लास्ट वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो प्रिंट, ये थिंक चला नहीं गया, ओके, लास्ट वैल्यू यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, कंफ्यूज है। लास्ट वैल्यू, तो लास्ट वैल्यू मुझे ये मिला है, ठीक है। लास्ट सेकंड वैल्यू भी अगर गेट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। लास्ट सेकंड वैल्यू ट्रू मिल चुकी है। एंड अब उसके बाद आपने स्लाइसिंग देख ली, स्लाइसिंग फ्रॉम 1 to 6, यानी मुझे अगर यहाँ तक जाना है, कुछ वैल्यूज चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये ले सकता हूँ। तो ठीक है, ये होगी स्लाइसिंग। आप नेगेटिव स्लाइसिंग भी ले सकते हो। तो नेगेटिव स्लाइसिंग के लिए आप क्या करोगे, सॉरी, लिस्ट 1 वैल्यू से लेना है, कहाँ तक जाना है, 0 एंड -1। लास्ट में हम लिखेंगे -1, ये होता है जंप, आप जंप कितना ले रहे हो, ठीक है। तो 4 3 2, लाइक थर्ड पे पड़ा है क्या, ये फोर्थ पे पड़ा है 3 2 1 0, 0 तक एक्सक्लूडेड होगा कि लास्ट वैल्यू हमेशा एक्सक्लूडेड होती है। तो 4 3 2 एंड ये एक एक करके नेगेटिव जा रहा है। तो आप इसके ऊपर खेल सकते हो, आप देख सकते हो कैसे इसकी वैल्यू और भी एनहांस कर सकते हो और भी चेक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो नेगेटिव स्लाइडिंग होगी। अब इसके बाद आता है मॉडिफाइंग, हाउ टू मॉडिफाई। मॉडिफाइंग, अगर स्पेलिंग गलत है तो सॉरी। अब मुझे चाहिए कि मुझे यहाँ पे ट्रू लिखना, मुझे यहाँ पे कोई
नंबर चाहिए, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो लाइक 0 1 2 3 4 5 तो L1 5th पे मुझे चाहिए 1011, ठीक है? एंड प्रिंट करूँगा मैं, प्रिंट मॉडिफाइड लिस्ट एंड अगर मैं उसको लिस्ट को रन करूँगा तो एल आई नहीं है यहाँ पर, L1, सॉरी मैं नेम गलत ले रहा हूँ, L1 एंड स्टिल यहाँ पर L1। तो दोबारा रन करूँगा मैं, तो मॉडिफाइड लिस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रू की जगह पे जो मैंने अभी वैल्यू डाली है वो आ गई। आप किसी की भी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, तो इस तरीके से आप लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं एंड अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे कि लाइक लिस्ट में अपेंड कैसे करते हैं। अपेंड तो L1 डॉट अपेंड एंड उसके बाद हम क्या अपेंड करना चाहते हैं, तो लेट्स सपोज रिकमेंड अच्छा दे रही है 99 को अपेंड कर लेते हैं। तो एंड अब हम प्रिंट करके देखेंगे अपेंडेड तो L1, ठीक है? एंड इसको हम प्रिंट करके देखेंगे तो देखो लास्ट के अंदर आके आपकी वैल्यू 99 अपेंड हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। ऐसे ही अगर आप कुछ और भी अपेंड करो तो 109105 तो यस वो लास्ट में जाके अपेंड हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है अपेंड एंड देन अब हम देखेंगे रिमूव। अब रिमूव क्या करता है, तो रिमूव किसी एक वैल्यू को रिमूव करेगा। लेट्स सपोज मुझे चाहिए L1 डॉट रिमूव, किसको रिमूव करे, मुझे नहीं चाहिए 99, ठीक है? मुझे 99 नहीं चाहिए, तो प्रिंट रिमूव L1, ठीक है? एंड अब मैं रन करूं तो आप देखो यहाँ पर उसको 99 जहाँ पे मिला उसने वो रिमूव कर दिया। यहाँ पे 99 की वैल्यू नहीं है, ठीक है? क्योंकि पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे 99 की वैल्यू नहीं है, तो उसने रिमूव कर दिया। अब ऐसे ही एक आता है हमारे पास पॉप। अब पॉप क्या करता है, पॉप लास्ट वैल्यू को रिमूव कर देता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो L1 डॉट पॉप एंड प्रिंट पॉप L1, ठीक है? एंड अब हम रन करेंगे तो देखो उसने लास्ट वैल्यू को भी रिमूव कर दिया है। तो लेट्स इट, ये पॉप ऐसे करता है, पॉप क्या करता है, पॉप लास्ट वैल्यू रिमूव करता है एंड रिमूव क्या करता है, रिमूव जो अपनी वैल्यू उसको दी हुई है वो उसको रिमूव कर देता है। उसके बाद अब हमारे पास आता है आइट्रेट। अब माई लिस्ट को, जो आपका लिस्ट है उसको हम आइट्रेट कैसे करें, तो आइट्रेशन, तो आइट्रेशन इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में फॉर लूप समझाया था। तो फॉर आई इन L1 एंड प्रिंट आई, ठीक है? एंड अब हम रन करेंगे तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक एक करके वैल्यू आ रही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो एक एक करके वैल्यू आ रही है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको आइट्रेट कर सकते हो। अब आइट्रेशन के बाद अब हम देखेंगे मेंबरशिप आइट्रेटर क्या होते हैं। तो मेंबरशिप आइट्रेटर भी बहुत सिंपल होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर नॉट आइट्रेटर। तो मेंबरशिप आइट्रेशन ऑपरेटर, सॉरी ऑपरेटर, तो मेंबरशिप ऑपरेटर भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो रिकमेंडेशन में प्रिंट इज 8 इन द लिस्ट, तो हम कैसे चेक करेंगे 8 इन लिस्ट, ठीक है? तो रन करते हैं, अगर ये होगा तो ट्रू देगा, अगर नहीं है तो एल वो फॉल्स देगा। तो यस 8 इन लिस्ट नहीं है। और इसको आप कुछ और भी एडवांस तरीके से कैसे कर सकते हो, इफ एल्स की तरह 7 इन L1 प्रिंट ट्रू एल्स प्रिंट फॉल्स।
ठीक है दोस्तों, तो क्या 7 लिस्ट में है? नहीं है, तो वो फॉल्स आया। एंड अब मैं यहाँ पर 7 की जगह 1011 करूँ, क्योंकि 1011 तो लिस्ट में है, तो रन किया तो ये ट्रू, क्योंकि 1011 लिस्ट में था तो ये ट्रू आ गया है। एंड कुछ इस तरीके से आप मेंबरशिप ऑपरेटर, इन जो वैल्यू है ये होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ लिस्ट। ठीक है, अब लेंथ ऑफ लिस्ट कैसे फाइंड आउट करना है? बहुत ही सिंपल है, हमने प्रिंट किया लेंथ ऑफ लिस्ट। एंड लेंथ ऑफ लिस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे? लेंथ ऑफ L1। एंड यस, लेंथ ऑफ लिस्ट आपको कितना मिल गया? 7। काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। तो यस, आपको लेंथ 7 मिल चुका है। एंड देन अब इसके बाद अब इसको आप सॉर्ट कैसे करोगे? तो सॉर्ट, तो L1 डॉट सॉर्ट। ठीक है, एंड प्रिंट करके देखोगे, प्रिंट L1 सॉर्टेड L1। ठीक है, एंड नॉट सपोर्टेड str एंड int। तो इसके लिए एक कंडीशन है, आपको यहाँ पर वैल्यूज जो चाहिए वो सारी इंटीजर में ही चाहिए होगी। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ, एंड 15 10 2 18 16, उसके बाद 34 whatever। ठीक है, एंड सॉरी, तो ये देखिए इसने आपको लिस्ट सॉर्ट करके दे दिया है। बट यहाँ पर एक कैच है जो आप ध्यान रखना, आप कभी भी अगर प्रिंट ऐसे लिखोगे ना, प्रिंट L1 डॉट सॉर्ट को सॉर्ट करके दो, तो यहाँ पर एक एरर आएगा, ये नन आता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, तो इसलिए आप इसको प्रिंट में ना यूज करके आप वैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, सॉर्ट हो गया। अब लास्ट वैल्यू जो है वो है माई लिस्ट को रिवर्स करना। तो रिवर्स करने के लिए भी बहुत सिंपल है, L1 डॉट रिवर्स प्रिंट L1। ठीक है, एंड अब आपने रन किया तो ये देखिए ये रिवर्स हो चुकी है इसकी वैल्यू। तो सॉर्ट में पहले उसने सॉर्ट किया एंड देन आपने उसको रिवर्स कर दिया, तो ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एक साथ हो गया है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। एंड अब आने वाली वीडियो में हम देखेंगे लिस्ट के नेस्टेड लिस्ट क्या होते हैं, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट क्या होते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे इसके कुछ मेथड्स, लिस्ट के कुछ मेथड्स क्या होते हैं, एंड इसके ऊपर कुछ 1-2 प्रोग्राम भी करके देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।